महादशा हो या ढैया, मैं दूंगा आपको महा उपायों की नैया। नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश शुभ नवरात्रि। और शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और नवरात्र के इन 9 दिनों में मां भगवती की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में सच्चे मन से उपासना करने से मां दुर्गा अपने भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद देती हैं। और इस पावन मौके पर हम भी आए हैं आपको ये बताने कि इस नवरात्र कैसे खुलेंगे आपके भाग्य, कैसे आएंगी माता रानी आपके द्वार और कैसे आपका आने वाला समय सुखमय होगा। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि पर अपनी राशि के मुताबिक कैसे करें मां की पूजा अर्चना, हमारा भंडार धन धान्य से भर जाए। तो देर किस बात की, मां के नाम और आशीर्वाद के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो शुभ नवरात्रि के इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद धन्यवाद। समस्त देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और आपके परिवार पर माता भगवती की कृपा बरसे, पूरे विश्व का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो और पूरे चराचर पर माता की कृपा बनी रहे और यह पूरा विश्व आगे बढ़े और भारत देश आगे बढ़े। हमारी समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और इस दिन मां भगवती के पहले रूप यानी कि मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। मां का ये रूप अत्यंत कल्याणकारी और हर विपदा को हरने वाला होता है। तो आइए जानते हैं मां शैलपुत्री के अलौकिक रूप के बारे में। मां भगवती के प्रथम स्वरूप है मां शैलपुत्री। शारदीय नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के साथ मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। राजा हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। कैसा है मां शैलपुत्री का स्वरूप? ये ऋषभ पर विराजती है, इसलिए इन्हें ऋषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल तो बाएं हाथ में कमल रहता है। इनका स्वरूप बहुत मनमोहक लगता है। मां शैल को लेकर ये मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा खुद पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों के सारे दुख हर लेती हैं। गुरु जी, तो इस खास कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे मां की पूजा विधि विधान के साथ करें। नवरात्रि में इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है गुरु जी, और जिसका अलग अलग महत्व होता है। तो आपसे इस कार्यक्रम से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या महत्व है और कैसे पूजा अर्चना की जाती है। और आज नवरात्र का पहला दिन है और ये दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री को समर्पित है और आज मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। तो गुरु जी, आइए जानते हैं कि मां शैलपुत्री के इसी स्वरूप की महिमा क्या है और कैसे पूजा अर्चना करें। देखिए रंजना, जब इस पृथ्वी पर पूरे मृत्यु लोक में, स्वर्ग लोक में, पूरे चराचर पर जब राक्षसों का आतंक फैल गया तो उसमें माता पार्वती जो है हिमालय राज के यहाँ कन्या के रूप में जन्म ली, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और बहुत ही आसान हम मंत्र बताते हैं कि ओम शैलपुत्रै नमः। इस मंत्र से माँ को पूजा करना है, लाल पुष्प चढ़ाना है और माता को एक चौकी रख लीजिए। चौकी पर लाल पुष्प, मालपुआ और कहते हैं कि कुछ और भी चीजें जैसे नैवेद्य है, घी है, प्रसाद है, सब माँ को श्रद्धा के भाव से चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि पुत्र को पुत्रो जाए तो माता को माता न भवति। अगर कोई भी भक्त अपनी माँ की अगर पूजा करता है तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। तो आज का जो शैलपुत्री का स्वरूप है यह भक्तों को बहुत ही आनंद देने वाला है।
भक्तों के सुख को देने वाला है, भक्तों की परेशानियां दूर करने वाला होता है। तो आज आपको शैलपुत्री की पूजा करना सबसे अनिवार्य मानते हैं। तो गुरुजी कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अब आप हमारे दर्शकों को बताइए और अब ये जानना चाहेंगे कि मां शैलपुत्री की पूजा के लिए क्या कोई विशेष मंत्र है और जिसका पाठ करके हमें मां शैलपुत्री की कृपा प्राप्त हो सकती है। जी देखिए रंजना, माता के जो माता होती हैं, कहते हैं कि माता अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। कहते हैं कि माता को माता न भवति, पुत्र को पुत्रो जाए तो माता को माता न भवति। तो माता का बड़े ही सरल ढंग से अगर आप पूजा करते हैं तो माता बड़ी खुश होती है और अपने पुत्रों की रक्षा करती हैं। तो ओम शैलपुत्रै नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः चंडिकाय नमः, अगर वो भी नहीं कह पाते तो ओम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करिए और माता को लाल पुष्प अर्पित करिए, चुंदरी अर्पित करिए और 11 लवंग अर्पित करिए और मालपुआ अर्पित करिए और करके उनकी शरण में रहिए और अपनी प्रार्थना करिए कि हे मां मेरी रक्षा करिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे ऐश्वर्य दीजिए और मुझे मोक्ष प्रदान करिए और आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। तो जितना श्रद्धा और आर्द्र भाव से माँ की पूजा करते हैं, माँ की कृपा मेरे ऊपर बनी रहती है। चूंकि 9 दिन नवरात्रि का जो दिन होता है यह शक्ति उपासना का दिन होता है और माँ की पूजा इसलिए की जाती है कि जब पूरे पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक फैल गया था तो उन राक्षसों का वध करने के लिए माँ ने 9 रूप में अवतार लिया और 9 रूपों में आकर के राक्षसों का संहार किया और अपने भक्तों की रक्षा की। तो इस 9 दिन में अगर आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वाकई गुरुजी, तो नवरात्र का आज पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और गुरुजी ने हमें बताया कि शैलपुत्री स्वरूप से जुड़ी क्या मान्यता है, किस तरह से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाए। गुरुजी आपने ये भी बताया हमें कि क्या विशेष मंत्र है जिससे पूजा करने से, मंत्र जपने से हमें जो कृपा वो मिलती है। गुरुजी अब आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में, अब जरा हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। जी रंजना, देखिए ये जो नवरात्रि का समय होता है बहुत ही पवित्र होता है और खास तौर से जो शारदीय नवरात्र होता है इसमें पूजा का बड़ा महत्व होता है। तो जब आप पूजा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद कलश की स्थापना करते हैं, अखंड दीप जलाते हैं और जब कलश की स्थापना करते हैं तो नीचे जौ है, बालू है और तमाम पूजा की सामग्री आप रखते हैं। रखने के बाद धूप, नैवेद्य, फूल, पुष्प ये सब माँ को अर्पित करते हैं और अर्पित करने के बाद हम बैठ करके दुर्गा सप्तशती के पाठ को करते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग बहुत बिजी रहते हैं, पूरी पाठ नहीं कर पाते, तो उनको क्या करना चाहिए कि सप्तश्लोकी दुर्गा, कवच, कीलक, अर्गला, सिद्ध कुंज का स्तोत्र इत्यादि का पाठ करना चाहिए। और माँ की पूजा के लिए बहुत विधि विधान से अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो गृहस्थ आश्रम में आप जितनी सरल और सिंपल तरीके से पूजा करेंगे वह पूजा आपके लिए उतनी ही फलीभूत होता है। खास तौर से जो संत हैं या जो अन्य आश्रमों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा विधि विधान का बड़ा महत्व होता है, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग हैं वह सिंपल सा अपनी कलश स्थापना कर लें और कलश स्थापना करने के बाद पूजा सवेरे कर ले, दोपहर में कर लें और शाम को कर लें और फिर माता की आरती करना न भूलें। तो इस तरीके से अगर आप नियमित करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जब भी आपकी पूजा समाप्त होती है तो ध्यान रखना है कि आरती जरूर करें। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जब आप पूजा का जो अखंड दीप जलाते हैं वो अखंड दीप बुझना नहीं चाहिए, पूरे 9 दिन जलते रहना चाहिए। जी तो गुरुजी ने बताया कि किस तरह से मां शैलपुत्री की हम पूजा अर्चना कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त क्या और किन खास बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और आप अब हमारे दर्शकों को बताइए कि 12 राशियों के बारे में हम जानेंगे और इस नवरात्रि पर हर राशि के जातकों को क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह से वो खास उपाय करें जिससे ये नवरात्रि उनके लिए शुभ हो। जी आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि नवरात्रि में आप अपने ग्रहों की कैसे पूजा पाठ करें, क्या सावधानी बरतें, माता को क्या अर्पित करें जिससे आपकी ग्रह दशाएं ठीक हों। कई बार व्यक्ति की ग्रह दशा खराब होती है और यदि वो माँ की शरण में रह करके अगर पूजा अर्चना करता है
तो व्यक्ति की जो प्रतिकूल ग्रह स्थिति है वह भी अनुकूल फल देने लगती है। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के बारे में बताएंगे कि आप माता जी की पूजा कैसे करें, कौन सा रंग का पुष्प अर्पित करें और क्या माँ को चढ़ावें, जिससे आपका यह पूरा वर्ष अच्छा हो, आपका जीवन स्वर्णिम हो, आपको सुख समृद्धि मिले, सफलता मिले और आपकी परेशानियों का समूल नाश हो। तो आइए आप बताते हैं और आपके घर पर माता भगवती की कृपा बरसे। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि लाल रंग के पुष्प माँ दुर्गा को अर्पित करना है। इसमें गुड़हल हो सकता है, गुलाब हो सकता है, लाल कनेर हो सकता है, लाल कमल अथवा किसी भी तरह की लाल पुष्प हो, उसमें पूजा करके माँ भगवती को प्रसन्न कर मंगल जनित दोषों के कुप्रभाव से बच सकते हैं। और उपाय क्या करना है, आपको क्या करना है कि कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करें। और आज आपके लिए जो शुभ अंक है वह 1 है, शुभ रंग है केसरिया। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि जगत की अधिष्ठात्री देवी माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप गुड़हल, श्वेत रंग का कनेर, सदाबहार, बेला, हरसिंगार इत्यादि जितने भी श्वेत प्रजाति के पुष्प हैं वो माँ की आराधना कर सकते हैं उससे, और आराधना करके माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, जिससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, विलासतापूर्ण चीजें बढ़ेंगी, माता की कृपा बरसेगी आप पर, धन धान की स्थिति अच्छी होगी। जो बहुत दिनों से चिर प्रतीक्षित है कि घर नहीं बनवा रहे हैं, गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं और विलासतापूर्ण चीजों से दूर हैं और लगता है कि आपके लाइफ में सुख समृद्धि नहीं आ पा रही है, तो आज आप ये सब अगर पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आज आपको उपाय में क्या करना है कि माता दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करना है। कैसे करना है, एक दिन में, आज पूरे नवरात्रि भर एक दिन में 32 बार लगातार पाठ करें और फिर क्या करें कि बीज मंत्र से हवन भी कर दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफेद। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए पीला कनेर, गुड़हल, द्रोण पुष्पी, गेंदा का पुष्प, केवड़ा का पुष्प माँ की आराधना के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिससे आपके अभिष्ट की सिद्धि प्राप्ति होती है। और इस पुष्प को अर्पित करने से माता बड़ी प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, आपके पूरे खानदान की रक्षा करती हैं, पूरे कुल की रक्षा करती हैं। तो आपको क्या करना है कि जगत के अधिष्ठात्री देवी माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार का पुष्प अर्पित करते हैं तो आपका पूरा वर्ष पर्यंत अच्छा रहेगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे, धन धान की स्थिति अच्छी होगी, सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ़ेगा, आध्यात्मिक विकास होगा, रोग और शत्रु का विनाश होगा। उपाय क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नवरात्रि में बहुत महत्वपूर्ण फल का दायक होता है। और यदि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल मिलता है। और 11 लवंग चढ़ाना माता जी को न भूलिए। और आज के लिए शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सी ग्रीन। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि श्वेत रंग का कमल, श्वेत रंग का कनेर, गेंदा का पुष्प, गेंदा भी सफेद रंग का होता है, गुड़हल सफेद, सदाबहार, चमेली, रात रानी और अन्य प्रकार के जितने भी पुष्प हैं जो श्वेत होते हैं और गुलाबी पुष्प, उनसे माँ की आराधना करिए। इन पुष्पों की आराधना से माँ अति प्रसन्न होती हैं, भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है और अपने पुत्रों को काफी लाभ देती हैं और उनको सुख समृद्धि देती हैं, उनको मार्गदर्शन का काम करती हैं और आपकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर करती हैं और आपके परिवार पर, कुल पर, संततियों पर, वंश पर माँ की कृपा बरसती है। तो और उपाय क्या करना है, आपको उपाय करना है कि सप्तश्लोकी दुर्गा होता है, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आज के लिए शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफेद। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि वाले जातक हैं, आज आप किसी तरह के पुष्प में, जैसे कमल है, गुलाब है, कनेर है, गुड़हल है, इससे माँ की पूजा करिए, इससे माँ की कृपा पर बरसेगी। और गुड़हल का पुष्प
की से पूजा करने से आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा और माँ दुर्गा की अति कृपा आप पर बरसेगी और आप माता के अति प्रिय होंगे। और जिस उद्देश्य से, जिस कार्य के निमित्त अगर आप पूजा करते हैं तो आपको अनुकूल फल मिलेगा। और यदि आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ठीक नहीं चल रहा है, तो ये पूजा करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और उपाय क्या करना है? आज आपको क्या करना है कि अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। अर्गला स्तोत्र का पाठ करना माता के लिए काफी लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग है केसरिया। और अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि गुड़हल, गुलाब, गेंदा, हरसिंगार, मालपुआ या किसी भी तरह के अति सुगंधित पुष्पों से माँ दुर्गा की आराधना करिए और माँ दुर्गा के शरण में रहिए और उनसे अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करिए। और साथ ही साथ इस माता जी की पूजा करने से आपकी कुंडली में अगर बुध ग्रह खराब है तो मजबूत होगा और अनुकूलता लिए हुए होगा और इससे आपका समय अच्छा होगा। उपाय क्या करना है? तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आज के लिए शुभ अंक है 6 और आपके लिए शुभ रंग है हरा। गुरुजी, आपने तो 6 राशियों के बारे में बताया कि कैसे वो ध्यान रखें, किस तरह से विधि विधान के साथ पूजा करें। अब हमारे दर्शकों को बाकी बचे के 6 राशियों के बारे में भी बताइए कि खास विधि से, विधान से वो माता रानी को मनाएं। जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि माता जी को प्रसन्न करने के लिए श्वेत कमल, श्वेत कनेर, गेंदा, गुड़हल, जूही, हरसिंगार, सदाबहार, केवड़ा, वेबेला, चमेली और आदि पुष्पों से माँ भगवती की आराधना जरूर करें। इससे आपके ग्रहों की अनुकूलता होगी और अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है तो इस माता की पूजा करने से, इस फलों से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य बढ़ेगा। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होगा, आपको नौकरी मिलेगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, विरोधी औधे मुंह गिरेंगे, षड्यंत्रकारी विफल होंगे। उपाय क्या करना है? माँ दुर्गा के 32 नाम का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है नीला। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का पुष्प अर्पित करिए, पीले रंग का पुष्प, गुलाबी पुष्प और पूजा करके माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। मालपुआ अर्पित करें और लाल कमल से माता जी की पूजा करने से घर परिवार में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। और इस तरह के पुष्प से पूजा करने से यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति खराब है तो मंगल ग्रह मजबूत होगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो ये जरूर करें, आपके लिए बेहतर होगा। सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि आज आपको शयन नहीं करना है और पूरा मंत्रों का जप करना है। उपाय क्या करना है? तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। तो जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि माता जी को प्रसन्न करने के लिए कमल का पुष्प अर्पित करिए। कनेर, गुड़हल, गुलाब, गेंदा, केवड़ा और कनेर की सभी प्रजातियों के पुष्पों से माँ का पूजन करिए। इससे माँ बहुत खुश होती हैं और माँ का आशीर्वाद आप पर प्राप्त होता है। और इन फूलों से पूजा करने से आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है और घर में शुभता आती है, शुभ कार्य होता है, भूमि, भवन, जमीन खरीद सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अविवाहित है तो विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। उपाय क्या करना है? सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है केसरिया। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए नीले रंग का पुष्प, कमल, गेंदा, गुलाब, गुड़हल इत्यादि से माँ शक्ति की पूजा आराधना करिए और माँ की शरण में रहिए, माँ से प्रार्थना करिए। माँ की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए यह बहुत जरूरी है। और यदि आपकी कुंडली में शनि कमजोर है, शनि की महादशा है, ढैया है, तो शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए और अपने इष्ट की कामयाबी हासिल करने के लिए आप इस मंत्र का जप करिए। आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं और आपको रोग शत्रु से मुक्ति मिलेगी, विरोधी परास्त होंगे। उपाय क्या करना है? कवच की अर्गला का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए शुभ अंक है 4, शुभ रंग है हल्का ग्रे। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की।
जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि नीले रंग के पुष्प, गेंदा और सभी प्रकार के कमल, जितने प्रकार के रंग के कमल होते हैं, वो गुड़हल और कनेर, बेल, चंपा इत्यादि पुष्प से माता जी की आराधना करिए, माँ शैलपुत्री की आराधना करिए। उनको रात रानी का पुष्प भी अर्पित करिए। इससे माँ भगवती की आराधना करिए। उससे माँ भगवती की कृपा आपके परिवार पर बरसेगी और आपके जो भी मनोरथ हैं पूर्ण होंगे और शनि ग्रह आपका मजबूत होगा। और आज आपके लिए उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है कि दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना है। कवच कीला करगला का पाठ करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग है लाल। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का वस्त्र धारण करिए और आप पीले कनेर की सभी प्रजातियां, सभी प्रकार के कमल, गेंदा, गुलाब, गुड़हल की सभी प्रजातियों में पूजा, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए उनको अर्पित करिए। और अगर आप इन पुष्प से पूजा करते हैं माता जी की, तो आपका जो देव गुरु बृहस्पति ग्रह है वो ठीक होता है और बृहस्पति से संबंधित आपकी परेशानियां दूर होती हैं। और उपाय क्या करना है? पूरे समस्त प्रकार के पाठ का लाभ लेने के लिए आप कवच, कीलच, अर्गला, सप्तश्लोकी दुर्गा, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करिए, जिससे आपके ऊपर माँ की कृपा बरसे। शुभ अंक 3, शुभ रंग है पिंक। गुरुजी, ये तो आपने राशियों की बात कर ली। अब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने राशियों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वो क्या किन बातों का ध्यान रखें जिनसे उन्हें माता का आशीर्वाद मिले? जी देखिए रंजना, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। यह जो शारदीय नवरात्र होता है, ये जो 9 दिन का दिन होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर इसमें साधक अपने इष्ट के हिसाब से अगर पूजा करता है तो उसको हर प्रकार की सुख सुविधा, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और पूरा वर्ष पर्यंत उसका जीवन शानदार व्यतीत होता है। व्यक्ति अपने को रोग और शत्रु से जो घिरा हुआ महसूस करता है, उससे उसको मुक्ति मिलती है। तो मान लीजिए कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अपने राशियों का ज्ञान नहीं है, उनको पता ही नहीं है। तो इसमें नवरात्रि में क्या करना चाहिए कि आज जो नवरात्रि का प्रथम दिन है, इसमें दुर्गा जी का एक 32 नाम है। तो क्या करना है कि आप आज 32 नाम एक दिन में 32 बार पढ़ें और पढ़ने के बाद आप बीज मंत्र से हवन कर दीजिए। ओम नमः चंडिकाय नमः, इस मंत्र से हवन कर दीजिए। ऐसा करने से आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आध्यात्मिक विकास, माता की कृपा आप पर बरसेगी, आपकी परेशानियां दूर होगी। यदि आपकी ग्रह दशा खराब चल रही है, प्रतिकूल ग्रह की दशा चल रही है और आपको तमाम तरह के संकटों में उलझे हुए महसूस करते हैं, तो यह पाठ आप करें, आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा और आपकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर होंगी। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि पूजा काल में आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक विचारधारा रखें। और यह चूंकि माता जी की पूजा है, तो इसमें खास तौर से चाहे छोटी कन्या हो, बड़ी कन्या हो, माँ हो, भाभी हो, काकी हो, चाची हो, कोई भी हो, जो महिला लोग हैं उनका आप सम्मान करिए, तब जाकर के आपकी पूजा सफल होगी। तो इस बात का ध्यान रखना कि नवरात्रि में जाने अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा आप किसी को दुख नहीं देंगे, दिल से सम्मान करेंगे और सबके प्रति मातृवत भाव रखेंगे। इससे पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। वाकई गुरुजी, तो नवरात्रि के प्रथम दिन और माँ शैलपुत्री की आज विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है और आपने हमारे दर्शकों को बताया कि क्या महत्व है, क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे आपके घर में माँ की कृपा बनी रहे। गुरुजी, इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज के सफर में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये नवरात्रि आपके लिए नई खुशियां लेकर आए और इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आपको एक बार फिर से शुभ नवरात्रि।